हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडिंग ट्रिक्स विद नूर के साथ। चलिए आज का दिन स्टार्ट करते हैं निफ्टी का एनालाइज एंड बैंक निफ्टी का एनालाइज से। 4 दिन से मार्केट डाउन था, रेड रेड रेड। 5वां दिन पे आके एक बुलिश बनाया। बुलिश बनाने के बाद ये हैमर कैंडल बनाया, यहाँ पर क्लोजिंग दिया। उसके बाद यहाँ से इसका ये कैंडल वैलिड भी किया। ये वैलिड करने के बाद ये यहाँ से रिट्रेसमेंट लेके यहाँ से यहाँ ऐसे चले जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या किया, यहाँ पर ब्रेक करके नीचे आ गया। इस कैंडल को अगर वैलिड होना है तो इस पॉइंट के ऊपर जाने होगा, प्रीवियस डे के ऊपर, तब जाके ये बुलिशनेस आएगा। और अगर नहीं जाता है तो फिर यहाँ से मार्केट यहाँ से डाउन की तरफ कंटिन्यू करेगा। ये लो और ये लो, सारे लो ब्रेक करने के लिए रेडी है मार्केट। बैंक निफ्टी भी सेम है। बैंक निफ्टी भी एक अच्छा खासा बुलिश कैंडल बनाया था। उस बुलिश कैंडल के बाद क्या हुआ, एक बियरिश कैंडल आ गया। डे कैंडल में हम लोग दिखा देते हैं, ये रहा डे कैंडल में। देखेंगे तो एक अच्छा खासा बुलिश कैंडल था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में, ये रहा। अब देखेंगे तो यहाँ पर बियरिश बन चुका है। मार्केट कहाँ खुला है, 23,100 के पास में। अगर ये 23,100 के बाद ये मार्केट यहाँ पर खुलता, इस पॉइंट के ऊपर खुलता, पर जाने का लिए रेडी रहता। आज क्या हो जा रहा है, आज इंपॉर्टेंट क्या हो रहा है, इसका लो नहीं ब्रेक करना चाहिए। आज सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस प्रीवियस डे का लो नहीं ब्रेक होना चाहिए, नहीं तो ये वैलिड हो जाएगा। अभी वैलिड कौन है, ये वैलिड है क्योंकि इसका हाई ब्रेक कर दिया निफ्टी। इसका लो अभी भी ब्रेक नहीं हुआ है, तो आज अगर इसका लो ब्रेक कर देता है तो ये वैलिड हो जाएगा। उसके बाद ये सारे लो ब्रेक होने के लिए रेडी हो जाएंगे। उसको खुलते ही बुलिश बन रहा है, तो ज़्यादातर चांस है मार्केट नीचे आने का ही चांसेस है। बैंक निफ्टी में भी सेम। अभी वैलिड कौन सा कैंडल है, ये कैंडल वैलिड है। ये कैंडल अभी वैलिड नहीं हुआ है क्योंकि इसका लो ब्रेक नहीं हुआ है। तो अगर ये बुलिश से अगर बियरिश होके इसका लो ब्रेक कर देता है तो आज अच्छा खासा डाउन ट्रेंड के तरफ कंटिन्यू करेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। आज ये कैंडल का लो ब्रेक करता है कि नहीं, 23,000 का लेवल ब्रेक कर पाता है कि नहीं। अगर ब्रेक करके क्लोजिंग दे दिया तो बियरिश शाइन कंप्लीट हो जाएगा। ये सारे लर्निंग पर्पस है, आप भी ऐसे एनालाइज करें। अभी मार्केट खुल चुका है, अभी हम लोग देखते हैं कौन सा तरफ हम लोग का सेटअप बनता है, उसी हिसाब से हम लोग एंट्री लेके आपको अपडेट बताते हैं। चलिए, बाइंग हम लोग 160 पे बैठाए थे, वो फिर आया नहीं तो यहीं से घूम गया, 62 63 के से ही घूम गया। से बाइंग मिस हो चुका है, सेलिंग अच्छा खासा दे रहा है 1:3 के आसपास, क्योंकि हम लोग का 200 रुपया में एंट्री हुआ है और हम लोग का एसएल जो है 210 पे है। तो 10 रुपया का अगेंस्ट में 80 रुपया का लो लगा चुका है, 1:2 दे चुका है। तो 1:2 देने के बाद हम लोग क्या करते हैं, 1:2 देने के बाद हम लोग एसएल नहीं लेते हैं। देखेंगे तो निफ्टी बैंक निफ्टी यहीं से घूम गया है, इसी लेवल से घूम गया, 49,300। यही हम लोग का लास्ट एसएल है। यही कैंडल में एंट्री हुआ है, इसी कैंडल में हम लोग एंट्री लिए हैं और इसी कैंडल में हम लोग लास्ट रुक। और हम लोग का जो है एसएल टारगेट जो है, ये टारगेट है 141, 140 के पास धर लीजिए, और 112 रुपया, तो यहाँ पर 110 समझ लीजिए। ये हम लोग का फर्स्ट एंड सेकंड टारगेट है। उसके बाद 100 रुपया के नीचे टारगेट है। देख लेते हैं क्या करता है, देता है कि नहीं। और हम लोग 23,100 का सेल किया है, 23,062 आ चुका है और 50 पॉइंट जाएगा तो हम लोग करीब करीब 80 पॉइंट 100 पॉइंट हम लोग कैच कर लेंगे। देखेंगे तो हम लोग ऑर्डर में जाके बाइंग को बैठाए थे, यहाँ पर कैंसिल कर दिए हैं। 9:33 में बैठाए थे, 9:39 में कैंसिल कर दिए हैं। यहाँ पर 23,100 का 160 में बैठाए थे, जो कि नहीं हुआ। तो अभी क्या कर सकते हैं, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। बाइंग तो हम लोग का इंडिविजुअल ये नहीं होता है, यहाँ सेलिंग का ही टारगेट होता है। तो सेलिंग हम लोग का हो चुका है, सेलिंग का प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे। चलिए, यही कैंडल ऊपर जा रहा है ना, वापस जा रहा है ना, तो यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा, हम लोग को कितना दिया यहाँ पर, 200 का जो 10 रुपया का अगेंस्ट में 173 रुपया दिया। करीब करीब हम लोग को दिया 27 पॉइंट दिया है। 27 पॉइंट देने के बाद हम लोग कोशिश करेंगे एकदम 200 के आसपास सीटीसी निकल जाने के लिए। अब यहाँ पर कैंडल जो है, यहाँ पर कैंडल देखना ज़रूरी है। 5 मिनट का कैंडल जो ये बन रहा है ना, इस कैंडल पे अब हम लोग होल्ड करने वाले, देखते हैं क्या बनता है। ऑलरेडी 5 मिनट में साइन बना है बुलिश इंगल्फिंग, मतलब इतना छोटा बियरिश के अगेंस्ट में इतना बड़ा बुलिश। तो देख लेते हैं, अभी मैं दिखा दूँ तो आपको एक सिंपल सा चीज़। डे कैंडल में जाकर देखिए, इस कैंडल का लो नहीं ब्रेक किया है। मैंने बोला ना, इस कैंडल का लो नहीं ब्रेक होना चाहिए, उससे पहले यहाँ से घूमना चाहिए। अगर ये घूम जाता है
तो ये कैंडल को इनवैलिड करने के लिए ये सारे अपना हाई फिर ये हाई सारे ब्रेक करेंगे। अगर नहीं ब्रेक करता है, मुझे ट्रैप करता है, अपना यहाँ पर इसका नीचे आके लो ब्रेक करता है, तो फिर ये देखिए ये जा रहा है ना, तो यहाँ पर अपना एसएल बुक करने के लिए रेडी रहेंगे। चलिए हम लोग भी अपना एसएल बुक करने के लिए रेडी रहेंगे। अब इसी कैंडल लो पे हम लोग एसएल लेने वाले हैं। इस जोन को निकाल दे एक बार, तब हम लोग को एक बुलिश से बियरिश हो रहा है जो हम लोग बोलते हैं। अगर ये बुलिश से बुलिश ही होकर अपना हाई ब्रेक कर देता है तो हम लोग सीटीसी के आसपास हम लोग एग्जिट करने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो अभी हम लोग सीटीसी ला के लगा दिए हैं। अब इस कैंडल को बुलिश हो जाता है ना, तो फिर हम लोग यहाँ पर अपना एग्जिट बनता है, यहाँ पर एग्जिट कर लेंगे। क्योंकि यहाँ से देखेंगे ये इतना अच्छा खासा बुलिश आया था, ये बियरिश होकर नीचे की तरफ जाने के लिए रेडी है। और यहाँ पर 10 मिनट कैंडल देखेंगे तो एक बुलिश से बियरिश हो रहा है, ये बियरिश साइन होता है। इसका 50% रिट्रेसमेंट हो चुका है, यही दिक्कत होता है, इसीलिए हम लोग सीटीसी लगा दिए हैं। चलिए ये कैंडल बुलिश हो रहा है तो यहाँ पर 160 में फिर से हम लोग बैठा है। अगर खाता है तो ठीक, नहीं खाता है तो फिर यहाँ पर एग्जिट कर देंगे। चलिए 160 का बाइंग आ चुका है, तो देख लेते हैं क्या होता है। और अब हम लोग ये कैंडल का लो पे एसएल बुक करने वाले, ये कैंडल का लो तो देखते हैं, हम लोग रेडी रखने वाले हैं। बैंक निफ्टी यहाँ डबल बॉटम बना रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे। ये वैलिड कब होगा? ये नहीं ब्रेक करके ये स्विंग ब्रेक कर देगा, तब हम लोग का यहाँ पर निफ्टी भी बुलिश हो जाएगा, बैंक निफ्टी भी बुलिश हो जाएगा। अभी जो है यहाँ पर सिनारियो जो है लॉस, एसएल बुक करने का लॉ ये है, जस्ट सेलिंग अच्छा खासा दे रहा है इसी वजह से। और हम लोग का बाइंग में एंट्री हुआ है 160 पे, और हम लोग का एसएल रहने वाला है 151। सीधा सा बात है, ये सेलिंग का 200 का ऊपर जाएगा, ये 201 ये 202 यहाँ पर टच किया कि मैं यहाँ पर एग्जिट कर दूंगा। मुझे जो भी प्रॉफिट लॉस दिखे उससे कोई मतलब नहीं है। चलिए ये कैंडल जो है ना आया है, इस कैंडल ये 10 मिनट कैंडल हम लोग को इंतजार करा रहा है, तो ये इंतजार करेंगे। और यहाँ पर ये 10 मिनट का कैंडल का लो अगर ब्रेक करता है तो फिर हम लोग यहाँ पर एग्जिट कर देंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी में अभी भी बुलिश बन रहा है, निफ्टी में भी बुलिश बनने का कोशिश कर रहा है, बियरिश अभी नहीं बना है, इसी वजह से ये पॉजिटिव हो चुका है। चलिए जो आना चाहिए था आ चुका है। चलिए ये जा रहा है, जाने देते हैं। देखिए इस ट्रेड में तो लॉस नहीं है, और हम लोग ने थोड़ा सा यहाँ पर जल्दबाजी कर दिया, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पर 165 से रिजेक्शन दिखा तो प्रॉफिट बुक कर लिया, ये गलती हो गया, यहाँ नहीं करना चाहिए था। चलिए अब जो है ना इस कैंडल के लो पे हम लोग वेट करने वाले हैं। चलिए अब यहाँ पर ये हाई पे आया तो नया लो दिखा, यहाँ पर ये ओपनिंग है ना, यहाँ पर 160 पे थोड़ा सा डिपेंड करता है। चलिए ये कैंडल के ऊपर अगर जाएगा ना, ये कैंडल के ऊपर अगर जाता है 181 के ऊपर जाता है तो हम लोग फिर अपना बुक कर लेंगे यहाँ से, क्योंकि ये जो उनको ये ब्रेक किया था वहीं से रिट्रेसमेंट आ रहा है, तो ये फिर दिक्कत देगा। चलिए यहाँ पर अपना लेवल ब्रेक कर रहा है, तो 180 का लेवल ब्रेक कर दिया है, तो यहाँ पर अपना जो भी प्रॉफिट चल रहा है यहाँ पर बुक कर लेंगे। चलिए हम लोग का प्रॉफिट बुक हो चुका है 735 रुपया का आसपास। तो यहाँ पर 2500 का प्रॉफिट गया था, 2500 का प्रॉफिट के बाद जब ये रिटर्न आया तो हम लोग 1000 रुपया के आसपास बुक करने का कोशिश किया, तो 700 रुपया के आसपास बुक हुआ, कोई बात नहीं। तो हम लोग का आज का डे यहीं पर क्लोज करते हैं। यहाँ पर ज़्यादा लॉस था नहीं, यहाँ पर लॉस था 10 रुपीज़ के आसपास। 10 रुपीज़ के अगेंस्ट में यहाँ पर देखेंगे तो 170 का लो किया था, तो 10 रुपीज़ के अगेंस्ट में 30 रुपीज़ के करीब करीब शो किया था, लेकिन वहाँ से फिर हम लोग क्या किए, ट्रेल करके रखे थे 190 के आसपास। तो 190 गया, 190 185 के पास में ट्रेल करके रखे थे, वहाँ से वो 85 क्रॉस किए, तो वो बुक करते करते हम लोग का यहाँ पर 700 रुपये के आसपास बुक हुआ। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए हमारे ट्रेडिंग गिरिक्स चैनल के साथ जुड़ें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेरीज हो कमेंट करें, आपको रिप्लाई जरूर दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।